कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए वो दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करता है, चाहे वो बालक हो, अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो, व्यापार करने वाला वो युवा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने वाला वो पूर्ण अवस्था का व्यक्ति, और चाहे वो वृद्ध ही क्यों ना हो। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए वे दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, असफल हो जाते हैं, और उस असफलता के कारण हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई लोग अपनी डिग्रियां तक जला देते हैं कि भैया अब आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं स्टॉप कर दिया। वो अपने जीवन में सोचते हैं कि इस असफलता का कारण क्या रहा। अंदर से सवाल आता है तो जवाब भी आता है। जवाब मेरा अविवेक, मेरी मूर्खता, मूढ़ता या मेरा अज्ञान। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन सोच विचार में ही समय बीत जाता है और हम रह जाते हैं। फिर सोचते हैं ये क्यों हुआ। जैसे किसी को यात्रा पे बस लेके जानी थी, हम सोचते ही रह गए हम भी जाएं या ना जाएं, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। मन बन गया और हमने कहा कि हमारा भी नाम लिख लेना, लेकिन तब तक तो पता चला कि बस फुल हो चुकी थी। अब पछता रहे हैं। अंदर से जवाब आता है कि तुम्हारा अज्ञानता या विवेक, इसके कारण तुम्हारा काम नहीं बना। और उस समय आता है सवाल कि हम अपनी अज्ञानता को दूर कैसे करें, क्योंकि ये जो अज्ञानता है ये हमारे काम बिगाड़ रही है, हमें सफलता नहीं मिल पा रही। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, बहुत सरल है। तत्पदोष निन्नव मात्सरे अंत्याराया साधनो घाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। बहुत सटीक और सरल तरीके से उन्होंने समझाया है कि हमारा ज्ञान, इस अज्ञानता का कारण क्या है। पहले हम समझ लें कि ये अज्ञान कैसे आया, दूर कैसे करना है, समझ में आ जाएगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ज्ञान और दर्शन में किया गया प्रदोष, निन्नम, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रम के कारण हैं। ये कारण बता डाले कि इन कारणों से आपका ये अज्ञान हुआ है, ज्ञानावरणी कर्म बन गया। अज्ञान माने ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना अज्ञान। सच्चा ज्ञान होना और मिथ्या दर्शन होना उससे विपरीत, मतलब सच्चे दर्शन से विपरीत, सम्यक ज्ञान से विपरीत मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन झूठा ज्ञान है, और एक ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान किस कारण नहीं है उसके उपाय बता दिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर दे रहे हैं, मेहनत पूरी करी, लेकिन देते देते जरा सी आँख लग गई, स्पीड कम हुई, कट ऑफ और फेल रह गए। क्या करें? ये किस कारण से हुआ? माता पिता से पूछा, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? हम भी नहीं जानते, हम चुप। प्रत्येक पाप का भी नाम है। मंदिर में भगवान की अभिनय करी है,
तो यहाँ पर दो कर्म एक साथ बन गए, दर्शनावरणी भी और ज्ञानावरणी भी। किसी को दुख दिया है तो पाप तो लगेगा, कौन सा? यहाँ असाता कर्म नाम का पाप बन गया आपका। पाप के भी नाम हैं, विनय करी है तो पुण्य के भी नाम है, तो पाप के भी नाम है। हम पहले लोग कहा करते थे, मंदिर आए हो झूठा मुंह करके मत जाना, पाप लगेगा। कौन सा पाप लगेगा? भगवान की अभिनय करने का पाप लगेगा। आज के व्यक्ति से पूछो तो स्वाध्याय ना होने के कारण हम सवालों के जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने समय समय पे हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है। आचार्य भगवत उमा स्वामी जी लिख रहे हैं, सूत्र दे दिया, थोड़ा उसको समझ लें। परदोष माने किसी के ज्ञान की महिमा सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह के अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना। जैसे अपना बच्चा पास हुआ है और अपने ऊपर रहने वाला बच्चा जो है, चाहे वो जेठानी का हो, चाहे दुरानी का हो, चाहे अपने पड़ोसी का हो, उठना बैठना है, बोलना चालना है, एक साथ खाना पीना भी है, आना जाना भी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो गए, रिजल्ट सबका आता है। अब पास होने के समय में क्या हुआ है कि पास दोनों हुए हैं, अपने बच्चे के 90% आई हैं और जो उनका बच्चा है उसके 98% आई है। अब बताओ कि उसकी माँ खुशी की खबर लेके आई है, खुश आप भी हो, वो भी है, लेकिन उसकी खुशी के समय में आपके परिणाम कैसे हैं? सोचें, विचार करें कि अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे के तो 90 रह गए, इसके 98 आ गए। अंदर ही अंदर कुड़कुड़ कर रहे हैं, किलस रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन बाहर से तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, अरे वाह तुम्हारा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, अच्छी मेहनत करी है। ये क्या है? इससे हमारा अज्ञान नाम का कर्म बन गया। कौन सा बना? कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, काय वांग मना। मन से भी बनते हैं, वचन से भी बनते हैं और काय से भी बनते हैं। जब मन से, भावों से अनुमोदना करने का लाभ होगा तो याद रखना, मन से ईर्ष्या करने का भी पाप लगेगा। अब क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ऐसे आ रहा है कि महाराज जी पता नहीं क्यों ऐसा है कि उस व्यक्ति के प्रति शब्द तो बहुत अच्छे निकल जाते, लेकिन मेरी उसके प्रति भावना नहीं बन पाती, मन नहीं मिल पा रहा उससे मेरा, और मन ना मिलने के कारण रिश्ता ही टूट गया। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि पता नहीं मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि मेरे से कोई जुड़ नहीं पाता। मन से कर्म बांधा था, मन का कर्म उदय में आ गया, ये हमारा कर्म ऐसे बन रहा है। दूसरा दिया निन्नम, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का आलाप करना। जैसे कोई वृद्ध महिला है, उसने कहा कि बेटा पूजा कर दो, हमारी भगवान की पूजा करनी है, तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, हमको दिखाई नहीं देता। अब उसने क्या किया, अब समय तो उसके पास है और वो लड़की या महिला जो भी है समय मंदिर में देती भी है, सोशल वर्कर है, समाज सुधारक है। अब क्या करें, मन में तो आ रहा है, फंस गए, पकड़ लिया बूढ़ी अम्मा ने, क्योंकि यहाँ तो कोई नाम ही नहीं। अगर यही बात कोई आर्य का कह देती, कोई बहुत बड़ा प्रभावक व्यक्ति कह देता जिसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो फिर तो अपने आप कहते कि नहीं नहीं हम ही कराएंगे। अब तो कराने की क्या पता बोली भी लग जाए। हाँ, अब उसने क्या कह दिया, मुझे पूजा करनी नहीं आती। ये क्या हुआ? कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन में हमारा गुरु जो था वो गुरु थोड़े गरीब थे, कुरूप थे, दीनहीन प्रवृत्ति के थे, उनका नाम नहीं था, यश नहीं था। किसी ने पूछा आपके गुरु कौन है? अब क्या बताएं, जिसकी बहुत अच्छी प्रभावना थी उसका नाम ले दिया, गुरु का नाम ही छुपा लिया।
भैया जिससे सीखा था वो बता देते क्या जा रहा था। अगर कभी किसी भिखारी से भी शिक्षा मिली हो तो क्या जा रहा है कहने में कि भैया एक गरीब भिखारी जा रहा था, उसने ऐसा कहा, मैंने सुन लिया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने स्वीकार कर लिया। पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी कहा करते थे, चारी चक्रवर्ती जो दक्षिण के थे, वो कहा करते थे शिक्षा अगर नीच से भी मिले तो ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तो पढ़ा तो है हमने, ये कोट सबने पढ़ा है सबने, लेकिन ये कि स्वीकार कैसे कर ले, नीचे वाले से शिक्षा कैसे ले लें, झुकना पड़ेगा। अरे मैं तो करोड़पति हूँ, मेरी कोठी बंगला मकान एसी सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर बर्तन भांडे, उस व्यक्ति के सामने मैं कैसे झुक जाऊँ? मेरी 1.5 इंची की नाक कैसे झुकने के लिए गवारा कर सकती है? क्योंकि वो राजा है, मैं अभी राजा बना नहीं हूँ, उस पर राज्य के पूरे गुण हैं, कई विद्याओं कलाओं से युक्त है, तुम उससे ज्ञान लेने जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा मन नहीं है उस दुष्ट के पास जाने का, फिर भी आप आज्ञा देते हो तो मैं जाता हूँ। देखो कितनी विनय है, लेकिन क्या ऐसी विनय आज हम सोचें विचार करें कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। लक्ष्मण चले गए और भैया के पास क्रोधित होकर आए कि भैया वो स्त्री लंपटी अहंकारी क्रोधी मानी वो दुष्ट, उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया, मैं कह रहा था वो नहीं देगा। तो राम ने कहा नहीं, मरते समय तो पत्थर भी, जब पत्थर को फोड़ो तो पत्थर भी सरल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राम ने कहा लक्ष्मण अब मेरे सामने तुम बोलो, देखता हूँ रावण कैसे ज्ञान नहीं देगा। लक्ष्मण ने कहा दशानन जो ज्ञान है वो ज्ञान दो मुझे, तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान है। तो राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, ज्ञान ऐसे नहीं मांगा जाता, नीचे बैठो हाथ पसार के ज्ञान लिया जाता है, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, शिक्षा तो झोली फैला के ली जाती है, शिष्य बन के ली जाती है। तो लक्ष्मण ने कहा रावण मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मेरी झोली में जो तुम्हारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को दो। तो राम ने कहा लक्ष्मण नहीं, गलती तुम्हारी है, रावण की नहीं है, रावण तो दे सकता है, देने को तैयार भी हो सकता है। ज्ञान ऐसे नहीं लिया जाता, ज्ञान सर के पास खड़े होके नहीं, चरणों में बैठ के लिया जाता है। तुम चरणों में बैठो तब जाकर के रावण ने अपना ज्ञान दिया। महानुभाव, हम अपने जीवन में ऐसा सोच लेते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पता नहीं हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम अपना ज्ञान ही नहीं देना चाहते। ऐसा कहकर कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं नहीं जानता। कई बहुओं के साथ इसी बात की लड़ाई है कि सास अपना अनुभव अपना ज्ञान उनको देना नहीं चाहती। अगर ये स्वाद, भोजन का स्वाद अगर मैं उसको दे दूं, ये रेसिपी उसको दे दूं, तो मेरी पूछ कैसे होगी? मंदिरों के पट्टे जो गद्दी हैं खाली क्यों नहीं हो पा रही कि इस गद्दी से अगर मैं हट गया तो मेरा सम्मान कैसे होगा? अगर मैं हट गया तो सम्मान उसका होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है महिला हो, पुरुषों में भी है। व्यापार का पता नहीं कितना अनुभव व्यापार का हमारे पास है, लेकिन हम चाह कर के भी बेटे को नहीं दे सकते। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ये साम्राज्य जमा ले अपना। और हुआ क्या? उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमारा पता नहीं कितना ज्ञान, अथाह ज्ञान लकड़ियों में जल करके खत्म हो गया। मर गए लेकिन दे के नहीं गए। कारण हमारा अहंकार। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं आता। कोई रेसिपी पूछ रही है, हमें आती ही नहीं, मेरी माँ ने सिखाई नहीं थी, मैं भूल गई, क्या जा रहा था तुम बता देते। लेकिन ये और सबसे बड़ी बात, आज के समय में मालिक के यहाँ नौकरी करी है, नौकर ने 20 साल गुजार दिए और धोखा दे दिया। अरे जिसने तुम्हें खिलाया पढ़ाया, पैरों पे खड़ा किया, छोटी सी उम्र में जब तुम आए थे उस समय तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारी शादी कराई, बच्चों का
लिखना पढ़ना उसका सारा खर्चा उठाया, बच्चों की तरह तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और जब तुम बड़े हो गए तुमने उसको धोखा दे दिया, दूसरी जगह चले गई। ऐसा नहीं, साधु के क्षेत्रों में भी ये पढ़े लिखे सब कुछ अध्ययन करा और पता लगा यहाँ मन नहीं लग रहा, ठीक है, दूसरे संघ में जाकर के नाम बदल लिया, दीक्षा बदल ली। लेकिन इससे आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है कि जो शिष्य अपने गुरु का उपकार नहीं मानता उसका नियम से कुमरण होगा, समाधि नहीं होगी। और जो गृहस्थ अपने माता पिता का उपकार नहीं मानता है उसके लिए दिया है वो कर्तव्य से चोर है, कृतघ्नि है। आचार्य गुरुदेव ने बताया था कि कृतघ्नि व्यक्ति का शास्त्रों में प्रायश्चित ग्रंथ में कोई भी प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसका उपकार ही भूल जाए तो क्या बचा उसके पास। इसलिए एक कारण ये भी है कि किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा कहना ये निन्नव मात्सर्य विज्ञान का अभ्यास किया है, वे देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वे नहीं दे पा रहा ईर्ष्या भाव से कि अगर मैंने दे दिया, बच्चों में होता है पेपर के समय में, और बच्चे वो क्या है, चाहे छोटे ही नहीं, प्राइमरी के नहीं, कॉलेज के हों, चाहे बड़ी बड़ी क्लासों के हों, B.Ed B.Tech M.Tech, अपने नोट्स शेयर नहीं करते वो। क्यों? ये आगे बढ़ गया तो जलाने हैं, कोई बात नहीं जल जाए, लेकिन किस कारण से नहीं करे, जिस कारण से नहीं करे उस कारण से वो कर्म उसका अज्ञानता का बन गया। चाहे वो ईर्ष्या भाव हो, चाहे वो लालच हो, चाहे अहंकार हो, चाहे क्रोध हो, बैर भाव हो, कोई भी कारण बन सकता है। उसके बाद दिया है मात्सर्य के बाद अंतराय, किसी के अध्ययन में बाधा डालना। कई महिलाएं धर्म के क्षेत्र की चर्चा करें तो शास्त्र किताब अलमारी में से शास्त्र उठा कर के लाए, अच्छा लगा, घर ले गए, घर ले जा कर के पढ़ना ही नहीं है, ले जाके रख दिया है, टाइम नहीं, समय नहीं मिल रहा, मंदिर में जाके तो पढ़ भी रहे थे लेकिन अब घर ले जाके रख दिया, पढ़ ही नहीं रहे। अब जिन जिन लोगों का वो शास्त्र चल रहा था उसमें वो कागज लगे हैं, इस पन्ने पे ये, उस पन्ने पे वो, जितने लोगों के लगे हैं उनके ज्ञान में हमने बाधा डाल दी। अब ये ज्ञान उदय में जब आएगा तब क्या होगा? अज्ञानता का कारण है ये, किसी के अध्ययन में बाधा डालना। लाइट बंद करके बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे की किताब फाड़ देते हैं, या फिर उसकी किताब छुपा दी। इन सब चीजों से हमारी अज्ञानता बढ़ रही है, हम सही गलत का भान ही नहीं कर पा रहे। ये रिजल्ट है उन चीजों का। और उसके बाद दिया आसाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। कई बार होता है अष्टानिका हो या चाहे भादव हो, 10 लाक्षण के समय में मुनि महाराज ने प्रवचन दिया है या पंडित जी ने दिया है। अब प्रवचन दे रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन हमारे वाले नहीं है, इसलिए इनकी काट करनी जरूरी है। हमारे नहीं है, इस पे हमारे गुरु का ठप्पा नहीं लगा है, इसीलिए अब इसकी काट करो पहले तो। भैया पंडित जी बड़े महंगे हैं, किसने बुलाया इन्हें, ये तो ठीक से नहीं है, शैली अच्छी नहीं है। अगर शैली अच्छी है तो आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी है तो भैया भीड़ नहीं जुटा पा रही, भीड़ भी जुटा दी तो सुनो बोलियां थोड़ी हल्की जा रही हैं, बढ़िया पंडित बुलाना, अगली बार इन्हें बुलाना मत। कैसे अपन लोग सामने वाले का ज्ञान जो अच्छा है उस अच्छे ज्ञान के प्रति भी हम क्या भाव रख रहे हैं। कोई दूसरा ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना। अच्छा बोल रहा है, पहले मंदिरों में गद्दियां हुआ करती थी स्वाध्याय की, भट्टारकों की गद्दियां हुआ करती थी, जैसे दिल्ली भट्टारक, तिजारा में भट्टारक की गद्दी, जयपुर में भट्टारक की नसिया, अजमेर में भट्टारक की नसिया, सब जगह भट्टारक हुआ करते थे इस उत्तर भारत में।
और वो स्वाध्याय करते थे। पहले प्रवचन कम हुआ करता था, स्वाध्याय ज़्यादा हुआ करता था। अब तो अपन लोगों ने ये कर लिया कि भैया प्रवचन में भैया 100 ही आदमी है, नहीं हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ 1000 हों। भैया तुम अपनी भी तो औकात देख लो, तुम 1000 के बीच में बैठने लायक भी हो या नहीं हो, पता चले बाहरी खड़े रहो। स्वाध्याय हुआ करता था, दुकान बंद करके 12 से 3 ग्राहक नहीं हुआ करते थे, दुकान बंद करके पहुंच गए स्वाध्याय सुनने के लिए, और स्वाध्याय को अपने जीवन में उसको उतारते थे। बस नियम मिलता था कि आज ये करना है, चलो होमवर्क करके लाना है घर से। पूछते थे सुबह किस किस ने किया, चरण किस किस ने छुए, किस किस ने दर्शन किए, किसने अभिषेक किया, हाथ खड़े करते थे। जिसने नहीं किया ठीक है अब माला करना या फिर कल आना, आज स्वाध्याय नहीं मिलेगा। ये परंपरा थी, लेकिन आज हम लोग वो सब भूल गए। सामने वाले की क्रियाओं में अच्छा ज्ञान कर रहे हैं, उसमें आपस में बैर भाव होने के कारण शाम को 4 जने स्वाध्याय करने बैठते थे, लेकिन ये वाचन क्यों कर रहा है? अगर महिला कर रही है तो इसने वाचन क्यों करा? वाचन तो मैं करूँगी, मुखिया ये बन गई। इस सबसे बड़ा तो रट्टा ये है आज के समय में कि मुखिया कौन बने। जो मुखिया बन गए पहले इसे नीचे गिराओ। हाँ, चाहे स्वाध्याय बंद कर दो, लेकिन मुखिया तो मुझे बनना है। लाभ क्या हुआ? वो जो विघ्न डाला, 4 या 10-20 लोग जो स्वाध्याय कर रहे थे, उनके माध्यम से उनके बच्चों में संस्कार जाते, वो सब खत्म कर दिया। कितना बड़ा ज्ञानावण्य कर्म का बंद बांध लिया। उसके बाद दे रहे हैं उपघात। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। जो प्रशंसनीय है, किसी ने अध्ययन कर लिया है, तत्वारसु, द्रव्य संग्रह या फिर रत्नाकंठ, शाकाचार इत्यादि जो ग्रंथ हैं, और उस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उसको वो पालन भी कर रहा है, तो वो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा करो। लेकिन हम तो प्रशंसा कर ही नहीं सकते। बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है, पैर छू रहे हैं, ठीक है ठीक है, अरे ठीक है क्या भैया, उन्हें आशीर्वाद दो, तुम उनके बड़े हो, लेकिन कैसे दें? शर्म आती है आशीर्वाद देने में, क्या आशीर्वाद दें यही नहीं पता। इतना भी तो कह सकते थे, चरण छुए, चलो बेटा बच्चों खुश रहो। बच्चे खुश हो गए, माँ ने इतना बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देना बंद कर दिया। रिजल्ट क्या आया? लोगों बच्चों ने पैर छूने बंद कर दिए। हमारे सामने है उसका रिजल्ट। दूसरे के ज्ञान में जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, उसके संस्कार अच्छे हैं तो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। और इसका दूसरा भी बताया, ज्ञान अध्ययन कर लिया है तो उस ज्ञान का व्यापार करना। जैसे किताबें हैं उसको बेच दी, कोई गरीब था तो उसको दे देते, क्या जा रहा था। लेकिन अपन लोगों की तो ये भावना ही बन पाती। पहले जब प्रवचन हुआ करते थे, स्वाध्याय होता था तो कहते थे सावधान, जिनवाणी माता आ रही हैं। सब लोग खड़े हो जाया करते थे। मुनि महाराज आते थे तो मंदिर में अभिषेक करने वाले से लेकर के मंदिर की शुश्रूषा सेवा करने वाले व्यक्ति तक लेने जाया करते थे। अब विचार करो कि जिनवाणी आ रही हैं, खड़े हुए मुनि महाराज आ गए हैं, अभिषेक करने वाले। कभी कभार तो मन में आता है कि हम जैन मंदिर में आए हैं या मुस्लिम मस्जिद में आ गए हैं। हाँ, इतने कट्टर हैं वो। मुनि महाराज आ गए हैं, धोख तक नहीं लगाएंगे, अभिषेक कर रहे हैं। जबकि दिया है, अगर मुनि महाराज आए हैं, 5वें नंबर के परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी हैं, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, इनके बिना नमोकार मंत्र पूरा नहीं हो सकता। चाहे पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, देवाज्ञा गुरु आज्ञा दी है। शादी भी दी है, अगर शादी भी करनी है तो पहले मंदिर के दर्शन करके और फिर गुरु से आशीर्वाद लेकर के उस मंडप में जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, जीवन बर्बाद भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अपन लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि अभिषेक कर रहे हैं तो खड़े ही नहीं होते। और ये आज के समय में मुड्डा जो परंपरा चली है कुर्सी की, उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। बैठे मुनि महाराज जमीन पे हैं और अपन लोग तो सिंहासन पे बैठे हैं। नियम से असमाधि दिए, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे हॉस्पिटल में, कोई भी गुरु चरण में समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक विनय नहीं होगी समाधि कैसे होगी। इस धर्म का लाभ तो तब है, चावल पहले भी कहा था, थाली से चावल इधर उधर करने से कोई मोक्ष नहीं होता। अगर मोक्ष ऐसे हो जाए तो पता नहीं कितने करोड़पति ऐसे हैं जो ट्रक भर के बोरियां इधर से उधर कर दें।
लेकिन चावलों की मुट्ठियाँ भर के अगर मोक्ष हो जाता है इधर उधर करने से, तो फिर तो तीर्थंकर भी यही काम कर लेते। मोक्ष 16 कारण भावना जो दी है उसमें विनय भावना भी दी है। पहली भावना जो है दर्शन विनय भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक पिता के 2 बेटे हैं, पिता ने कहा दोनों को व्यापार दूंगा लेकिन परीक्षा लूंगा, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, जो पास हो जाएगा वो मेरा व्यापार संभालेगा और जो फेल होगा वो व्यक्ति उस संभालने वाले का सहयोग करेगा। ठीक है, परीक्षा का दिन भी बता दिया, इस दिन लूंगा, और कह दिया ये देखो ये हॉल है और ये कमरा है, इस हॉल में या कमरे को आप कोई भी जना भर दो, और ये रुपया है 10 रुपये, इसको पूरा भर दो, 10 रुपये का नोट। अब क्या आएगा इसमें? तो जो बड़ा बेटा था वो गया बाजार में, वो बाजार में जाकर के सब जगह ढूंढा है, कुछ नहीं मिला। उसने क्या किया, 10 रुपये का गोबर खरीद लाया और उसको गोबर से भर दिया। दूसरा कमरा था, छोटा बेटा गया बाजार में और पिता से पूछा आप कब आओगे? उन्होंने कहा मैं इतने बजे देखने आऊँगा। ठीक है, जिस समय देखने आना था उससे 10 मिनट पहले ही कमरा साफ था, उसके अंदर उन्हें जो करना था कर दिया। और जब उन्हें पिता ने पहला दरवाज़ा खोला उसमें तो गोबर बंद कर दिया, दूसरा दरवाज़ा खोला तो उसमें एक दीपक का प्रकाश था और अगरबत्ती धूप बत्ती जला रखी थी, सब जगह सुगंध थी। तो पिता से कहा पिताजी मैंने कमरा भर दिया, ये 2 रुपये खर्च हुए हैं, आपको 8 रुपये वापस देता हूँ। पिता दोनों के हैं, बच्चे एक ही पिता के हैं, लेकिन दोनों का ज्ञान अलग अलग है। महानुभाव, हमें अपनी अज्ञानता पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। पहले के लोग विनयवान थे, ज्ञानी इनकी विनय करते थे। शास्त्रों को जिस चौकी पे बैठ के आप पूजा करते हो, थाली रख कर के पूजा करते हो, कभी सोचना ये पूजा की थाली इतनी ऊंची क्यों है, 1.5 फुट की या 1 फुट की? क्योंकि नीचे बैठने का आसन और उस बैठने के आसन के बाद आपकी चौकी आपकी नाभि से ऊंची हो जाएगी। और दिया है पूजा की धार्मिक क्रियाएं जो करते हो, वो कोई भी क्रिया आप जो कर रहे हो उसमें नाभि से नीचे तक शास्त्र या फिर पूजा की सामग्री या कुछ भी हो वो नहीं लेके जाने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।